हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम मैथ का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ गए हैं, जो कि हम रिलेशन पढ़ा रहे थे, जिसमें रिलेशन हमने ख़त्म कर दिया था। रिलेशन का सारे कॉन्सेप्ट बता दिया था और उसके पश्चात मैंने वादा किया था कि प्रैक्टिस सेट भी करवाऊँगा। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर के आ गया हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, माना आज समुच्चय ए पर एक सुतुल्य संबंध है तथा आई ए पर एक तत्समक समूह है, तब क्या होगा। तो आपको तो ऐसे समझ नहीं आ रही होगी। तो यहाँ पे आर जो आपको नज़र आ रहा है वह क्या है, वह है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और ए कोई समुच्चय है, ए बराबर हम कुछ भी ले सकते हैं, वो एक क्या है, सेट है। तथा आई जो आपको नज़र आ रहा है, आई जो दिखाई दे रहा है, यह आई, यह क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है। ये क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो इसमें बताना है कि बताइए कौन सा इसमें उत्तर सही होगा। तो आइए जानते हैं आइडेंटिटी रिलेशन क्या है। हालांकि हमने आइडेंटिटी रिलेशन कॉन्सेप्ट की वीडियो में बतला दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर के आप देख लीजिए, आपको भी मिल जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। शायद रिलेशन नंबर पार्ट 1 में ही है। आप रिलेशन पार्ट 1 में जो कॉन्सेप्ट का वीडियो हो उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में बताते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होता है। जैसे कि अगर हम एलिमेंट ले लेते हैं, ए बराबर समुच्चय ले लेते हैं। ठीक है ना, ए बराबर एक समुच्चय कोई था, ए बराबर हम 1 2 3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 1 2 3 ले लेते हैं। तो अब यह जो है, जो रिलेट करेगा, जो रिलेशन बनाएगा, जो आइडेंटिटी रिलेशन जो बनाएगा ना, वह होगा 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ। ये हुआ क्या, आइडेंटिटी रिलेशन। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर मैं बात करूँ, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है आइडेंटिटी रिलेशन के अलावे, आइडेंटिटी रिलेशन के अलावे मतलब सेम एलिमेंट के अलावे भी कोई एलिमेंट होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आइडेंटिटी तो होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावे भी कुछ होगा रिलेशन। उसको क्या बोलते हैं मित्र, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही बोलते हैं। ठीक है, अच्छा आप बतलाइए कि इनमें से बड़ा सेट कौन है। तो कहिए कि यह बड़ा सेट है। छोटा सेट कौन है, तो आई छोटा सेट है। मतलब क्या यह इसमें नज़र आ रहा है, तो कहिए बिल्कुल नज़र आ रहा है। 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3 इसमें नज़र आ रहा है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि आई सबसेट आर, आई जो है से आर में है। आइडेंटिटी रिलेशन किस में है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। तो कहे कि बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर बिल्कुल लिख सकते हैं तो क्या है ऑप्शन, बी ऑप्शन है, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन लिख करके लाया इसलिए है ताकि अगर हम वीडियो को चालू करके अगर हम क्वेश्चन को अगर लिखते हैं तो यह काफ़ी समय लग जाएगी और वीडियो लंबा होगा। जितना समय में जितना प्रॉफिट होना चाहिए, जितना नॉलेज गेन होना चाहिए, उतना आप गेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि कितना ही भी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपके यहाँ नॉलेज आए। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। एक पूर्णांक m को किसी अन्य पूर्णांक n से संबंधित कहते हैं। एक पूर्णांक m को, पूर्णांक किसका बोलते हैं, जो इंटीजर नंबर होता है। इंटीजर को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक संख्या जानते हैं किसको बोलते हैं, जो माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक जो पार्टिकुलर नंबर होता है। जिससे -10 हुआ, -9 हो गया, -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया।
मतलब नेगेटिव वाले भी संख्या, जीरो वाले भी संख्या और पॉजिटिव वाले भी संख्या, ये सब क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या होती है। तो एक पूर्णांक m को किसी अन्य पूर्णांक n से संबंधित कहते हैं। यदि m n का गुणज है तब संबंध होगा, यदि m n का गुणज है तब संबंध होगा। ठीक है, हम आपको एक HW देते हैं जब संख्या की अगर मैं बात कर ही लिया तो आप बतलाइएगा कि माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक, ठीक है, अगर इस तरह की अगर ब्रैकेट में अगर हो तब यह कौन सी संख्या है। अगर माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक अगर इस तरह के ब्रैकेट में हो तो यह कौन सी संख्या है। ठीक है, बता दीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। कहते हैं यदि m n का गुणज है तब संबंध होगा। ठीक है, m n का गुणज है मतलब कोई संख्या का गुना करने के बाद आता हो। तो सबसे पहले ना हम रिफ्लेक्सिव जांच करके देख लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो आपको हम बताए थे रिफ्लेक्सिव का कंडीशन। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, स्वयं के साथ जांच करके देखना होगा। तो स्वयं का गुणज क्या हो सकता है, दो रिलेशन अगर हम दो किए तो दो का गुणज है, दो का गुणज है। क्या यह संभव है, तो यह कि बिल्कुल संभव है। आप दो का एक बार पढ़िएगा तो दो आएगा ना, दो का दो, तो है ना दो का गुणज है। ठीक है, अब देखिए दो का गुणज है, दो का गुण, ऐसा मत कर दिए कि दो का गुणज है तो 2 दूनी 4 कर देंगे, 3 का गुणज है 3 9 कर दीजिए। दो जो है से दो का गुणज है कि नहीं है। जैसे दो का गुणज क्या होता है, 2 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 2 तिहाई 6 होता है, 2 चौका 8 होता है। तो देखिए तो है ना, एक एलिमेंट कम से कम तो मिल ही रहा है, मिल रहा है ना, तो मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर मैं करूँ ट्रांजिटिव रिलेशन अगर जांच कर, नहीं सिमेट्रिक पहले जांच कर लेता हूँ। सिमेट्रिक रिलेशन अगर हमें जांच करनी है तब देखिए सिमेट्रिक रिलेशन जांच करने के लिए, अगर सिमेट्रिक रिलेशन अगर जांच करना है तो क्या होता है, ए बी से संबंध रखना चाहिए और बी ए का भी संबंध होना चाहिए, उल्टा सीधा समान होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बोलते हैं कि 2 4 रिलेशन 2 मतलब 4 2 का गुणज है, 2 का गुणज है। कहे कि बिल्कुल है, क्योंकि 2 दूनी क्या होता है, 4 होता है, तो मतलब 4 2 का गुणज है। तो सिमेट्रिक रिलेशन में उल्टा भी होना जरूरी है, 2 4 का गुणज है, 2 4 का गुणज है। क्या ये संभव हो मित्र कि 2 4 का गुणज होगा, नहीं, 4 का पहाड़ा में 2 कभी आ ही नहीं सकता, जबकि 2 का पहाड़ा में 4 आता है, 2 का पहाड़ा में 2 आता है एक बार में, है ना। तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। एक और रिलेशन जांच कर लेते हैं जिसका नाम है क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन में होता है कि ए बी का है तो बी सी से होना चाहिए, अगर बी सी से अगर हो गया तो ए सी से होना बहुत जरूरी है। तो ट्रांजिटिव जो रिलेशन होता है मित्र, अगर हम बोलते हैं कि 8 4 का गुणज है, ठीक है, 8 4 का गुणज है, तो कहे कि बिल्कुल सही है, 4 दूनी 8 होता है। अगर हम बोले कि 4 का रिलेशन इस प्रकार है कि 4 2 का गुणज है, तो कहे कि बिल्कुल है, 4 2 का तो गुणज है 2 दूनी 4 होगा। तो फिर तिरछा रिलेशन में होना जरूरी है, 8 रिलेशन 2 में 8 2 का गुणज है। क्या 8 2 का गुणज है मित्र, तो कहे कि है, क्योंकि 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 2 चौका 8 4 बार में आता है, तो इसलिए यह ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। ट्रांजिटिव को बोलते हैं क्या, संक्रामक, और सिमेट्रिक को बोलते हैं क्या, सममित, और रिफ्लेक्सिव को बोलते हैं स्वतुल्य। तो स्वतुल्य और संक्रामक ही सिर्फ है ना, सममित तो है नहीं, तो स्वतुल्य और संक्रामक कहाँ है, स्वतुल्य और संक्रामक यहाँ है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन पूर्ण कर लिया है और हमें आशा है कि समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, माना आर बराबर जो है रिलेशन दे रखा है, ए से दे रखा है, समुच्चय में संबंध है तब रिलेशन है, सम्मित होगा प्रतिसम्मित होगा, सम्मित होगा तथा प्रतिसम्मित तथा प्रतिसम्मित दोनों हो गया, न तो सम्मित होगा और नहीं प्रतिसम्मित होगा। बात तो सम्मित की हो रही है और प्रतिसम्मित की हो रही है,
मैंने सममित और प्रतिसम्मित रिलेशन पढ़ाया था, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इसको तो मैंने बताया था आपको। तो देखिए ये रिलेशन ऐसा इस प्रकार दे रखा है कि एक ही एलिमेंट है जिसका स्वयं के साथ संबंध बना रखा है। ठीक है, अच्छा आप बतलाइए, ए के साथ संबंध बना रखा है, इस प्रकार से रिलेशन है। तो अगर हम सिमेट्रिक की बात, सिमेट्रिक ही पूछ रहा है ऑप्शन में, तो सममित की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, ए रिलेशन ए। ठीक है, तो सममित में क्या होता है, ए रिलेशन ए। उल्टा भी करोगे तो फिर वही हो जाएगा, ए रिलेशन ए। मतलब दोनों तो संभव है मित्र, तो ये सममित रिलेशन है। ठीक है ना, और सममित रिलेशन है ए रिलेशन बी, बी रिलेशन ए, जहाँ अगर ए बराबर बी हो जाए तो वह एंटी सिमेट्रिक हो जाता है रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक। तो ए बराबर बी है तब ना, यहाँ भी ए हो गया और यहाँ भी ए हो गया, होगा कि नहीं, देखिए हो गया। तो ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, सममित समित संबंध भी है तथा प्रतिसम्मित संबंध भी है। चलिए आगे देखते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर संबंध, प्राकृतिक संख्याओं के संबंध, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर संबंध आर ए बी, ए बराबर 2b द्वारा परिभाषित है, तो आर इनवर्स पूछता है। तो देखिए यह ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ए जो है ना बी से दोगुना है। ठीक है, अगर ए का एलिमेंट एक लेते हैं, ए बराबर अगर हम एक लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से लेते हैं, तो देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं कि ए बराबर अगर हम एक लेते हैं, ए बराबर हमने क्या लिया एक, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ए बटा बी अगर करते हैं इसको तो 2/1 हो जाएगा। ठीक है ना, ए बटा बी करते हैं तो क्या हो जाएगा, चलिए अच्छा से कर लेते हैं। देखिए ये बराबर 2b संबंध इस प्रकार है कि यहाँ पे क्या करना होगा, b बराबर ले लेता हूँ, क्योंकि ये बराबर लूँगा तो फिर b बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, फिर 2/2, तो ऐसे ठीक नहीं बैठ रहा है। तो इसलिए कम करते हैं, a बराबर 2b से संबंध है ना, यहाँ पे लिखते हैं a बराबर 2b से संबंध है। तो अगर हम b बराबर 1 लेते हैं, b बराबर अगर हम 2 लेते हैं और b बराबर हम 3 लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए a बराबर क्या आएगा, a बराबर जो आने वाला है, b बराबर हमने 1 रखा तो a बराबर 2 आया, b बराबर हमने 2 रखा तो a बराबर कितना आएगा, 2 दूनी 4, b बराबर 3 रखा तो a बराबर कितना आएगा, 3 दूनी 6 आएगा। मतलब यह जो रिलेशन तैयार होगा a किससे होगा, 2 का 1 के साथ होगा, है ना। पहले a एलिमेंट आएगा क्योंकि a दे रखा है पहले और b दे रखा है बाद में। ठीक है, इसलिए a का एलिमेंट पहले देंगे 2, उसके बाद b का एलिमेंट 1 से संबंध है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले क्या देना है, a का एलिमेंट देना है 4, तो b का एलिमेंट कितना है 2, 4 का 2 के साथ संबंध बनाया है और 6 का 3 के साथ संबंध बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, जितना ही संख्या पर रखिएगा, 4 रखिएगा तो यानी 4 दूनी 8 प्राप्त होगा, तो इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो आपको तो यह रिलेशन सिर्फ नहीं पूछा है, आपको आर इन्वर्स पूछा है। तो आर इन्वर्स से हमने क्या बताया था कि आप एलिमेंट को लट दीजिएगा, 2 1 है तो इसको 1 2 कर दीजिए। ठीक है, 1 2 कर दीजिए, और अगर 4 2 है तो इसको 2 4 कर दीजिए, अगर 6 3 है तो इसको 3 6 कर दीजिए। इस तरह की हो सकती है। तो ऐसे इन्वर्स क्या हो जाएगा, यह आर इन्वर्स आपका प्राप्त हो गया। तो ऑप्शन में देख सकते हैं 1 2 2 4 3 6, 1 2 1 2 1 2 2 4 3 6 डॉट डॉट, मतलब इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो एक पेज में जितना क्वेश्चन समाहित हो रहा था
उतना हमने समाहित किया और हमने प्रैक्टिस करवाने की कोशिश किया है। ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं हुई, 15-16 मिनट का यह वीडियो है, जो कि आपको 15-16 मिनट में 4 क्वेश्चन और बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताई गई है। अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितना इस परिवार को आगे बढ़ाइएगा उतना ही आपको अच्छे से बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा देखने के लिए। तो इस प्रैक्टिस को देखिए। और आज हम फिर से डालने वाले हैं, आज शाम तक या फिर कल ज़रूर आएंगे बेसिक टू एडवांस पार्ट 2 क्लास, जो इंग्लिश ग्रामर में हम डाल रहे हैं। ठीक है, अगर आज समय मिला तो डाल दूंगा और यदि समय नहीं मिला तो फिर कल जाएगा बेसिक टू एडवांस इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।